स्लो लिविंग क्या है? स्लो लिविंग इज़ अ लाइफस्टाइल मूवमेंट जिस लाइफस्टाइल में लोग डिसाइड करते हैं एक बैलेंस्ड मीनिंगफुल लाइफ थ्रू स्लोइंग डाउन। इसका मतलब है एक सिंपल सेल्फ केयरिंग ज़िंदगी जीना जहाँ जीतने के लिए कोई रेस ना हो, लोग उसी में खुश हो जो उसके खुद के पास है और पूरी दुनिया को भी एक पॉजिटिव नज़रों से देखे। लोग वही करें जो एक पीसफुल डे पास करने के लिए वो करते हैं, पर स्लोली और एक डीप ब्रीदिंग के साथ। Hi guys, welcome back to my channel Traveler Asia Desi, and on this video you will see how to practice slow living in a productive way. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I know you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be. ये है एक ग्लास गर्म पानी जो मैं सुबह फ्रेश होने के बाद फर्स्ट पीती हूँ। ये पीने की कारण ये है कि ये आप सभी जानते ही होंगे, हमारे बॉडी को रिफ्लक्स करते हैं, डिटॉक्सिफाइड करते हैं, स्टमक को क्लीन करते हैं। अगर आप सुबह सुबह गर्म पानी पियो तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आज के फास्ट लाइफ में मैं स्लो लिविंग के बारे में क्यों बोल रही हूँ, स्लो लिविंग करना क्यों ज़रूरी है। एक्चुअली स्लो लिविंग एक जीवन जीने का तरीका है जिसमें आपके पास जो भी है उसी से खुश रहो। आप दूसरों के पीछे मत भगो, सक्सेस के पीछे मत भगो। आपके पास जो भी है उसमें आप शांति से रहो, शांति से जियो। ये शायद कोई नई चीज़ नहीं है, हमारे एंसेस्टर्स भी स्लो लिविंग ही करते थे। हाँ, उनका लाइफस्टाइल अलग थी हमसे, हमारी लाइफ बहुत फास्ट है, हमारा वर्क प्रेशर ज़्यादा है, सब कुछ बहुत फास्ट है हमारी लाइफ में। तो आप जब आपको थोड़ा सा वक्त मिले आप स्लो लिविंग कर सकते हो, जैसे कि मैं कर रही हूँ। और ये बहुत ही आज के दिन में हमारा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है, वो है स्ट्रेस। वर्क की वजह से हो या सोसाइटी की वजह से हो या कोई भी वजह हो, स्ट्रेस हमारी लाइफ में अब बहुत ज़्यादा फैल चुके हैं। तो स्लो लिविंग एक स्ट्रेस बस्टर्स है। आप स्लो लिविंग प्रैक्टिस करके देखो कि आपका स्ट्रेस बहुत ही कम हो जाएगा, जो कि हमारे हेल्दी रहने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे स्लो लिविंग में करना क्या है, ये कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। आप जो भी करो, जो भी काम करो, थोड़ा सा स्लोली करो, जल्दी जल्दी मत भागो। और एक
जो भी शुरुआत करो आप एक डीप ब्रीथिंग के साथ शुरुआत करो। मेरे स्लो लिविंग की ख्याल क्यों आई, अभी मैं वाराणसी के लास्ट एपिसोड अपलोड की हूँ, आप देखे होगे, अगर नहीं देखोगे तो प्लीज़ देख लो, आपको वीडियो अच्छा ही लगेगा। वाराणसी बहुत ही अच्छी प्लेस है। पर क्या हुआ कि वहाँ पे मैं बोली हूँ कि विंटर पे जाना अच्छा होगा। हाँ, आप किसी भी टाइम जा सकते हो, पर मैं जब गई थी अप्रैल में गई थी समर के वक्त, और उस वक्त बहुत ही स्कॉचिंग हीट्स था वहाँ पे, और लू भी चल रहा था। तो उसमें क्या हुआ, बाहर घूम रही थी तो बहुत ज़्यादा ठंडी पानी पीनी पड़ी, ठंडी लस्सी वगैरह, मतलब ठंडी चीज़ें बहुत पीनी पड़ी, खानी पड़ी वहाँ के वेदर में सूट करने के लिए। पर इससे क्या हुआ, बाहर घूम रही हूँ हीट के अंदर, उससे ठंडा भी पी रही हूँ, उससे क्या हुआ लंग्स में थोड़ा कफ ये हो गया है। मतलब वहाँ से आने के बाद ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। महीने भर घर पे हूँ, तो सब घर पे रहते रहते ऐसे ही मैं काम नहीं कर पा रही थी बहुत दिनों से। तो वैसे ही लाइफस्टाइल स्लो हो जाती है जब हम काम नहीं कर पाते, बीमार पड़ जाते। उसी वक्त मुझे स्लो लिविंग के बारे में पता चला, तो मैं देखिए तो वही है जो हम घर पे जब हम कुछ थोड़ी देर के लिए रुक जाते, जो करते, अगर हम ये अपनी पूरी लाइफस्टाइल में फॉलो करें, प्रैक्टिस करने लगे थोड़े थोड़े से, तो ये हमारे लिए बहुत ही स्ट्रेस रिलीफ हो रही है। और मैं ये खुद भी एक्सपीरियंस की हूँ कि जब मैं लाइफ को थोड़ा स्लो करती हूँ तो मेरी स्ट्रेस अपने आप हट जा रही है। तो यही वजह है स्लो लिविंग के। I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you अब too थोड़ा long. Hurts so ब्रीथिंग एक्सरसाइज प्रैक्टिस करती हूँ मैं। उसके बाद थोड़ा एक्सरसाइज भी करना ज़रूरी होती है मेरे लिए। शुरू में मैं ब्रीथिंग एक्सरसाइज के बाद स्ट्रेचिंग करती हूँ, थोड़ा एरोबिक्स, थोड़ा योगा, और थोड़ा लो इम्पैक्ट और सेमी लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज मैं करती हूँ। सुबह सुबह एक्सरसाइज ना करने से मुझे किसी भी काम में दिलचस्पी नहीं लगती है, इसीलिए और फिट रहने के लिए आपको एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। और इसके तुरंत बाद ही मैं अपने बर्ड्स को खाना दे देती हूँ, क्योंकि वो लोग बहुत सुबह सुबह उठ जाते हैं, मुझसे भी पहले उठ जाते। छोटे छोटे पैरट्स है, बहुत ही प्यारी है एल्स लोग। तो ये सीड्स खाते हैं बेसिकली, तो इसका सीड्स और पानी का डिब्बा मैं प्लेस कर देती हूँ और ये लोग खाते हैं। घर में चिड़िया रहने से आपको बहुत मज़ा भी आएगा, बहुत प्यारा है ये लोग। हाँ, अभी मैं
एक बुक पढ़ रही हूँ आफ्टर। तो ये एक नया बुक है, ये मैं ऑनलाइन परचेस की हूँ। द नेम इज़ द 4 Agreements एंड इट्स रिटन बाय डॉन रीज। ये बुक है टॉलटेक के बारे में। टॉलटेक इज़ द वे टू विजडम। ये ज़्यादातर ये बुक से पता चलता है ये मेक्सिको के एंसेस्टर्स के एक वे ऑफ लिविंग है। यहाँ पे 4 एग्रीमेंट्स के बारे में बोला गया है जो कि आपके लाइफ को खुश रखे, आपको खुश रखे अपने जीवन में। यह बोले गए हैं कि वो 4 एग्रीमेंट्स, वो 4 रूल्स आप अगर फॉलो करें तो आपके लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ रहेगी। तो वही मैं पढ़ रही हूँ। हाँ, इस टाइम मैं रोज़ सुबह किसी न किसी किताब से स्टार्ट करती हूँ। थोड़ा सा किताबें पढ़ती हूँ तो अच्छी शुरुआत होती है दिन की। कुछ नई चीज़ जानने के लिए भी मिलते हैं और स्ट्रेस भी रिलीफ होते हैं, मूड अच्छे होते हैं। तो जितना ही पढ़ रही हूँ बहुत ही मज़ा आ रहा है मुझे। तो फर्स्ट चैप्टर में जो बोले हैं ना, ये मैं आपको थोड़ा सुना रही हूँ। फर्स्ट चैप्टर का नाम है डोमेस्टिकेशन एंड द ड्रीम ऑफ द प्लैनेट। यहाँ बोले गए हैं द ह्यूमन्स हु लिव बिफोर अस टीच अस हाउ टू ड्रीम द वे सोसाइटी ड्रीम्स। The adults around us hooked our attention and put information into our minds through repetition. That is the way we learned everything we know. ये आप जितना ही पढ़ते जाएंगे, ये आप खुद के लाइफ के साथ भी रिलेट करते जाएंगे, आपके सोसाइटी के साथ रिलेट करते जाएंगे। तो मज़ा आ रहा है। अभी मैं ब्रेकफास्ट पे बैठी हूँ और ब्रेकफास्ट के लिए मैं आज बनाई हूँ ओट्स। रेगुलर ओट्स जो है वो सिर्फ पानी के साथ 3 मिनट बॉईल की हूँ, कुछ नहीं लिए है इसमें, सिर्फ थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डाली हूँ और बॉयल्ड एग है और छोले जो कल रात को मैं भिगा के रखी थी पानी में, वही भीगी हुई छोले, और साथ में हमारे पेड़ का है गुआवा। अभी मैं थोड़ा लेट ब्रेकफास्ट करती हूँ क्योंकि 2 महीनों से मैं जैसे स्लो लिविंग कर रही हूँ, उसके साथ साथ मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग भी स्टार्ट की हूँ। इसका मतलब है इस डाइट में आपको अर्ली डिनर कर लेनी पड़ती है और लेट ब्रेकफास्ट करनी पड़ती है। इसका मेन रूल्स है कि आपको 8 घंटे खाना है और बाकी 12 घंटे से 16 घंटे आपको फास्ट करना है, फास्टिंग में रहना है, इंक्लूडिंग योर स्लीपिंग टाइम्स। तो मैं शुरू में तो 16 घंटे फास्टिंग नहीं कर पाती हूँ, मैं अभी 12 से 13 घंटे फास्टिंग कर रही हूँ। तो रात में एक्चुअली आपको 6 बजे के अंदर डिनर कर लेनी चाहिए, पर मुझसे अभी इतने जल्दी नहीं हो पा रही है क्योंकि रात में हम सब फैमिली मेम्बर्स एक साथ खाना खाते, तो सबका 6 बजे तक टाइम नहीं होते ना, पर 7-8 बजे के अंदर खाना खा लेती हूँ, इसलिए ब्रेकफास्ट थोड़ा लेट पे खाती हूँ। इसलिए 12-13 घंटे मेरी फास्टिंग हो जाती है। इससे क्या हो जाता है, इससे आपका मेटाबॉलिज्म पावर इंक्रीज़ होती है, आपको फैट नहीं होगी, वेट ज़्यादा गेन नहीं होगी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा काम करेगा, मतलब आप स्वस्थ रहोगे।
और ये मैं सिर्फ 2 महीने स्टार्ट की हूँ, पर अभी मैं रियलाइज़ कर रही हूँ मेरी पेट का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, कोई मेटाबॉलिज्म बढ़ी है या नहीं वो मैं तो खुद समझ अभी नहीं पा रही हूँ, पर पेट में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। और रात को डिनर अर्ली कर लेती हूँ, उसके बाद 8 बजे के अंदर डिनर हो जाती है। उसके बाद हम तब तक तभी तो नहीं सो जाते हैं ना, तो सोने जाते हैं हम 10:30 बजे, तो उसके अंदर हम जो खाते हैं रात में वो डाइजेस्ट हो जाते हैं। उससे क्या होता है, नींद पूरी होती है। पहले नींद की जो प्रॉब्लम हो रही थी स्ट्रेस की वजह से, अब वो नहीं होती है। नींद पूरी अच्छी होती है, सुबह सुबह भी जल्दी उठ पाते हैं। और स्ट्रेस रिलीफ तो पहले से होने लगे हैं, तो मैं प्राइवेट बोल रही हूँ। हाँ, खाना भी आपको थोड़ा, अब डाइट करो ठीक है, पर खाना भी आपको थोड़ा हेल्दी खाना है। जैसे कि मैं जंक फूड तो खाती ही नहीं हूँ, बाहर का खाना खाती ही नहीं हूँ। बाहर जाती भी हूँ, जब ट्रैवल करने जाती हूँ तब भी मैं कोई ऑयली फूड नहीं खाती हूँ। ब्रेकफास्ट के लिए मैं ब्रेड खा लेती हूँ, जो गोल गोल ब्रेड मिलते हैं ना, ब्रेड खा लेती हूँ, या फिर ब्रेड का टोस्ट खा लेती हूँ, इसमें ज़्यादा ऑयल कम हो। वेज ज़्यादा खाती हूँ बाहर जाके। वैसे मैं नॉन वेज हूँ, पर बाहर जाके ट्रैवल के वक्त ज़्यादा नॉन वेज नहीं खाती हूँ। हाँ, ट्रैवल करो तो नई नई जगह पे उनके लोकल फूड्स ट्राई करना आपको अच्छे लगते हैं, करती भी हूँ, पर लिमिट में रह कर। ऐसे ट्रैवल आप जब करते हो तो आपको खाना थोड़ा पेट खाली रख के खाना चाहिए। देखिए बहुत ज़ोर से बारिश होने लगी है आज मौसम ही बहुत अच्छी है, सुबह से ही बारिश चल रही है। आप देख सकते हैं मौसम कितनी अच्छी लग रही है। देखिए पेड़ पे मैंगो मिल रहे हैं और मैं यहाँ ग्रीन शाक, ग्रीन लीव्स जो हमारी गार्डन पे है वो लेने के लिए आई हूँ। मम्मी पकाएगी इसको, इसीलिए आज लंच पे होगी, तो मैं ये काट के ले जा रही हूँ। हमारे घर के सामने ये छोटी सी गार्डन है, जो बेसिकली मेरी मॉम ही ख्याल रखती है इस गार्डन की। बारिश होने से आज आपको पानी नहीं देना पड़ रहा है, पेड़ों को पानी पानी हो गए ये चारों तरफ। अभी मैं थोड़ा काम पे बैठी हूँ अपने रूम पे। तो वैसे तो ट्रैवल करना ही मेरी काम है, पर जब मैं बाहर नहीं जाऊँ, घर पे रहूँ, तब टोटली वर्क फ्रॉम होम है। आज के दिन में वर्क फ्रॉम होम अब सभी समझ सकते हैं क्या है, तो इसमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं घर पे जब रहती हूँ तब यही करती हूँ, जब मुझे ब्लॉगिंग के लिए कुछ लिखना हो वही लिखती हूँ, या फिर स्क्रिप्ट बनाती हूँ, या फिर वीडियो एडिटिंग करती हूँ। एडिटिंग के काम भी मैं करती हूँ। ऐसे प्लानिंग करती हूँ नेक्स्ट क्या करना है नहीं करना है। तो अभी मैं एक स्क्रिप्ट लिख रही हूँ, और अभी तो 2 महीने से घर पे ही हूँ,
तबीयत ख़राब हो गई थी इस वजह से, वरना घर पे कम ही रहते हैं हम लोग। जब भी मौका मिलते चले जाते बाहर किसी नई जगह की तलाश में। तो नेक्स्ट सोच रही हूँ कहाँ जा सकते, कहाँ प्लान कर सकते हैं। गर्मी थोड़ी कम होगी उसी के पास जाएंगे, गर्मी में भी नहीं जाना है। तो मैं तो नॉर्थ इंडिया जस्ट घूम के आई हूँ, अब कहाँ जाओ सोच रही हूँ। नॉर्थ ईस्ट जाने से कैसा होगा? अब नॉर्थ ईस्ट में भी इतने सारे स्टेट्स है, तो उसमें से कौन सा चूज़ करूँ? आप भी कमेंट कर सकते हो, आप नॉर्थ ईस्ट में कहाँ मैं जाऊँ, ये आप चाहते हो। काफ़ी टाइम हो चुके हैं। अभी नहाने की वक्त हो गई है, so I'm going to have a shower. अभी नहा के आई हूँ। नहाने के बाद मैं जैसे थोड़ा स्किन केयर करना ज़रूरी है, मैं स्किन को वॉश करके आई हूँ, इसलिए थोड़ा स्किन टोनर लगा रही हूँ। और दिन के वक्त थोड़ा सनस्क्रीन लोशन लगाना भी ज़रूरी है, तो वही मैं कर रही हूँ। स्किन के लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत है। अब जो बेसिक रूल्स है, जो CTM रूल्स है स्किन के, वही अगर आप डेली सही टाइम पे फॉलो करोगे तो आपका स्किन हमेशा ग्लोइंग ही रहेगी। और अब देखिए गार्डन पे मैं फ्लावर्स लेने आई हूँ, कितने सारे फ्लावर्स हुए हैं। और ये देखिए लेमन हुए हैं हमारे पेड़ पे भी, ये भी मैं ले लेती हूँ लंच के लिए। और अभी मैं लंच पे बैठी हूँ। देखिए मैं राइस ली हूँ, वेज ली हूँ। ये जो गार्डन से जो ग्रीन लीव्स लाई हूँ उसी से बने हैं ये सब्ज़ी। और भी 3 सब्ज़ी है, ये एक गोभी की सब्ज़ी है। आज वेज ही बने हैं हमारे लंच पे। और ये पनीर बने हैं। तो लंच पे भी मैं राइस ही खाती हूँ डेली। जिस दिन वेज होते वेज खाती हूँ, जिस दिन नॉन वेज होते नॉन वेज खाती हूँ। हमेशा घर का पका हुआ खाना ही मुझे बहुत पसंद है। आप अगर घर का पका हुआ ठीक से पका हुआ खाना खाओगे तो आपको बीमारी कम पड़ेगी। आपको बाहर का खाना जितना भी अवॉइड करो तो वही अच्छी है। और घर पे भी अब हेल्दी तरीका जो है कुकिंग की, उसी तरीके से आप कुकिंग करोगे तो ही अच्छी खाना बनेगी। खाना भी आपको बहुत स्लोली खाना चाहिए, चबा चबा के खाना चाहिए। खाने के वक्त थोड़ा रेस्ट लेते हुए मेरी पैरट के साथ बैठी हूँ। वीडियो आपको अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।
और बेल बटन को दबा देना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। आप अगर स्लो लिविंग आपको पसंद आए तो आप आपके डेली लाइफ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ज़रूर आपकी स्ट्रेस कम होगी, सेहत अच्छी होगी और आपको अंदर से एक फील गुड फीलिंग आएगी जो आपको बीमार नहीं पड़ने देंगे। बीमार कम पड़ेंगे आपको कोई चिंता नहीं रहेगी, हंसी खुशी रहेंगे, हंसते रहेंगे।